हाँ देखिए, अब तक हमने आपको समांतर माध्य और माध्यिका कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से, यानी जो पेपर हमारा बोर्ड पेपर जो है डेट क्लियर हो चुका, नज़दीक आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिया था। आज हम आपको सांख्यिकी चैप्टर से बहुलक टॉपिक बात करेंगे। आज हम सांख्यिकी चैप्टर से बहुलक टॉपिक की बात करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हम उनको कराएंगे। हम आपको पहले से ही बता दिए हैं, सांख्यिकी चैप्टर में समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, इन तीनों क्वेश्चनों में से हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक में कोई 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक प्रश्न लॉन्ग में मिलेगा और एक प्रश्न शॉर्ट में मिलेगा। कभी कभी होता है हमारे एग्जाम में दोनों समांतर माध्य आ जाएं या दोनों माध्यिका ही आ जाए। कोशिश की जाती है एक माध्य और एक माध्यिका का प्रश्न रहता है दोस्तों। तो आज हम सब समांतर माध्य और माध्यिका को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग बहुलक को क्लियर करेंगे। जो लोग अभी समांतर माध्य और माध्यिका को नहीं पढ़े होंगे वो एक बार जाके पीछे उसको रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग बहुलक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम अपना समय बचाते हुए बहुलक टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। और आप लोग वीडियो पे जो लोग ऐड हैं वह थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। आइए हम सब देखते हैं बहुलक क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले क्लियर करेंगे बहुलक किसे कहते हैं। जिस पद की आवृत्ति बार बार होती है, जिस पद की आवृत्ति बार बार होती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे 3, 4, 3, 6, 8, 3, 9, 3, 5, 9, 3। अगर इस सवाल को देखा जाए दोस्तों तो इसमें 3 वाले पद की आवृत्ति लगातार हो रही है बार बार। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 3 की आवृत्ति कई बार हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 बार हो गई। तो जो हमारा बहुलक होगा वो 3 होगा। बहुलक हमारा क्या होगा? 3 होगा। जिस पद की आवृत्ति बार बार होती है वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो आइए ये हो गया बहुलक आसान तरीके से निकालना। लेकिन हम लोग जो बहुलक पढ़ेंगे दोस्तों उसमें हम लोग सारणी में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सारणी में बहुलक कैसे होता है। पहले हम लोग बहुलक के फार्मूले को बताते हैं। बहुलक निकालने का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जैसे समांतर माध्य निकालने का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था सिग्मा fx अपान सिग्मा f, और माध्यिका निकालने का फार्मूला पढ़ाया था ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f बगल कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F। उसी तरह बहुलक निकालने का ये फार्मूला है दोस्तों। ये आपका बहुलक निकालने का फार्मूला है। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो हमारा स्मॉल l है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की मान, ठीक पहले की
ठीक पहले की बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल। बहुलक वर्ग का अंतराल। तो आप सब देखेंगे दोस्तों, हमारा फार्मूला हो गया बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पे L क्या चीज़ है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। और H बराबर बहुलक का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल। दोस्तों, सिर्फ बहुलक में एक ही फार्मूला यूज होगा और एक ही टाइप का प्रश्न होता है बहुलक में। हम लोग इसमें बहुलक के टाइप को प्रश्न को क्लियर करेंगे। पहले आप सब फार्मूला नोट करिए। देखिए, अभी हमने आपको बहुलक का फार्मूला बताया। अब हम बहुलक का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। बहुलक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा समझिएगा। एक बार में पूरी क्लियर आपको कर देंगे सवाल को हम कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। सिर्फ फार्मूला याद कर लेना, बहुलक निकालना बेहद आसान है, माध्यिका से भी आसान है बहुलक निकालना। तो आप लोग सिर्फ एक सवाल देखिए, बहुलक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आयु वर्षों में दिया गया है। 5 से 15 वर्ष में 6 रोगियों की संख्या है। 15 से 25 साल की उम्र में रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 के बीच में 21 है। 35 से 45 के बीच में 23 है। 45 से 55 के बीच में 14 है। अब 55 से 65 के बीच में 5 लोग हैं। रोगियों की संख्या दिया गया भैया। इस तरफ उनकी आयु बताई गई है, इस तरफ रोगियों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या कहाँ पे है? तो आप सबसे ज़्यादा देखिएगा भैया, तो सबसे ज़्यादा 23 है। सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या कहाँ पे है? 23 है। सबसे ज़्यादा रोगियों की जो संख्या है वो 23 है दोस्तों। तो हमें सिर्फ बहुलक में यही क्लियर करनी है किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है? 23 की। 23 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा रहेगी उसको आप सब F1 बोल देना। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा रहेगी उसको आप लोग क्या बोलना? F1। F1 से जस्ट ऊपर F0 होता है और F1 से जस्ट नीचे F2 होता है दोस्तों। बस आपको आवृत्ति क्लियर करनी है किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। जिसकी भी आवृत्ति सबसे ज़्यादा रहेगी उसको F1 बोल देना, उसके ठीक ऊपर वाले को F0 बोल देना और ठीक नीचे वाले को F2 बोल देना। F1 कि सब सीधा आना, जो सबसे निम्न सीमा है वो हमारा L है। जो सबसे निम्न सीमा है वो हमारा क्या है? L है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है H जो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा हमारा 45 बहुलक वर्ग का और निम्न सीमा 35। तो H बराबर आ गया 10। यानी कितने का अंतर चल रहा भैया? 10 का अंतर चल रहा, अंतराल 10 का है। तो F0 का मान 21, F1 का मान 23, F2 का मान 14, F2 का मान 14, L का मान 35, L का मान 35 और H बराबर 10। हमें सब क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें बताना है बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 H M0। L का मान है 35, F1 का मान है 23,
F0 का मान है 21, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, F2 का मान है 14, H का मान है 10। तेईस में से 21 घटाएंगे 2, 23 दूना 46, 4 1 5, 2 1 3, गुणे 10, 35 प्लस 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे 1, गुणे 10, 10 दूनी 20, 20 बटे 11, 11 से 20 में भाग कर दो आप सब। 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाओगे 9, दशमलव लगाओगे 0, 11 88, घटा दोगे 2, फिर 11 एकम 11, बचेगा 9। 2 अंक तक पहुंचे दोस्तों भाग। तो m बहुलक 35 प्लस भाग किया तो आ गया 1.81। तो बहुलक बराबर 35 एक 36.81, बहुलक आ गया 36.81। तो आप इधर देखेंगे मेरे साथ, बहुलक निकालना बेहद आसान है। दी गई सारणी में जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी आप उसको F1 बोल देना, उसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता को F0 बोल देना, ठीक नीचे वाली बारंबारता को F2 बोल देना, और बहुलक वर्ग की सामने सबसे निम्न सीमा को स्मॉल l बोल देना है, और उनके बीच में जो अंतर होता है वही हमारा h कहलाता है। क्या कहलाता है? h। उसके बाद बहुलक निकालने का फार्मूला आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यल का मान हमारा 35 है, F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है, F1 का मान 23 हमने रख दिया, माइनस F0 21, F2 14, H का मान 10 यहाँ निकाला गया था दोस्तों। अब एक चीज़ जानते हैं, हमने 23 में से 21 घटा दिया, 2 आ गया, 23 दूना 46 हो गया, माइनस माइनस जोड़ लिया, 4 1 5, 2 1 3, 35 पड़ा हुआ है 2, 46 में से 35 घटाओगे 11 आएगा, 10 है, 10 दूनी 20 बटे 11, 11 से 20 में भाग करना था, हमने आपको करके दिखाया है, 1.81 आ रहा है, फिर हमने जोड़ लिया, फिर कितना आ रहा है 36.81। तो आप इस सवाल को नोट करेंगे। इस सवाल को आप लोग नोट करेंगे। बहुलक के जितने भी सवाल हैं भाई, सारे सवाल इसी पैटर्न पर लगेंगे, सारे सवाल इसी पैटर्न पर लगेंगे। आप लोग सवाल को लगा लीजिएगा। आपको अगर थोड़ी सी कोई समस्या आएगी बहुलक सवाल से तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम बहुलक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे बोर्ड पेपर 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम आपको अगली क्लास में करा देंगे दोस्तों। तब तक आप लोग बहुलक के जो क्वेश्चन है लगा लीजिए। जो आपको अगर समस्या आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपको क्लास 10th की मैथ और साइंस कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग 2025 के बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको अपने इसी चैनल पर कराएंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिए। एग्जाम की सारी तैयारी हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको लगा लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन कल आपको कराएंगे। तब तक कि आप सबके लिए धन्यवाद।